Hello student, welcome to UPSC online classes. How are you all? I hope you are all well. I am your math teacher सियाराम सर। आज हम आप लोगों को क्लास 9th की मैथमेटिक्स में जो प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था थ्योरम्स बताया था 6, 7, 8, उसी पर बेस्ड आज क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये जो थ्योरम है 7 और 8 और 6, ये थ्योरम एक्सरसाइज 7.4 में जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों में अप्लाई होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करना। देखिए बेटा, एक्सरसाइज है हमारी 7.4 का पहला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है या सबसे बड़ी भुजा होती है, ये हमें दिखाना है। यानी जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो हमें प्रूव करके लाना है कि जो कर्ण है ये सबसे बड़ी भुजा है अदर दो साइडों से। तो आइए सलूशन पे आते हैं इसके। तो दिया गया है कि त्रिभुज ABC में एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री तथा भुजा AB कर्ण है। यहाँ पे भुजा इसकी क्या है? ये जो AB है ये कर्ण है। सिद्ध करना है कि कर्ण AB इज ग्रेटर देन दी अदर साइड्स, यानी AB भुजा सबसे बड़ी भुजा है, यही हमें सिद्ध करना है। इसके बाद फिर उत्पत्ति पे आते हैं। त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री। जब कोण C है 90 डिग्री तो इसका मतलब जो दो शेष कोण हैं वो 180 माइनस C हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री। अर्थात A और B का योगफल 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। जब इसी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो जो शेष दो कोण बचेंगे यानी A प्लस B, इसका मान 90 डिग्री आएगा। इसके बाद देखिए, एंगल A तथा एंगल B 90 डिग्री से छोटे होंगे, यानी जो कोण A है और कोण B है ये क्या होगा? 90 से कम ही तो होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल A, यानी यहाँ पे कोण C सबसे बड़ा कोण है। कोण C B वाले से भी क्या होगा? बड़ा होगा। अर्थात कह सकते हैं एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल A एंड एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल B। और जो मैंने थ्योरम बताया था कि बड़े जो कोण है, बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, अर्थात AB इज ग्रेटर देन BC। क्यों होगा? क्योंकि अभी आपको बताया कोण C बड़ा है किससे? कोण B से। फिर इसी प्रकार C इज ग्रेटर देन B है तो AB इज ग्रेटर देन CA। तो चूंकि AB इज ग्रेटर देन BC और AB इज ग्रेटर देन CA, तो ये हम कह सकते हैं दोनों ऊपर समीकरणों से कि AB भुजा दोनों भुजाओं से बड़ी होगी, अर्थात जो कर्ण है वो कर्ण दोनों भुजाओं से बड़ा है। यही हमें प्रूव करना था, तो ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया, संलग्न चित्र में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः P और Q तक बढ़ाया गया है। साथ ही एंगल PBC इज लेस देन QCB, यानी यहाँ पे जो B वाला कोण है ये वाला, ये छोटा है किससे? QCB से, यानी इस वाले कोण से छोटा है। और फिर दिखाना है कि AC इज ग्रेटर देन, यानी ये जो साइड है AC भुजा इस वाली से क्या है? बड़ी है। ये हमें सिद्ध करके लाना है। ठीक है, तो इसके बाद सलूशन पे आते हैं। त्रिभुज ABC में भुजाओं AB और AC को आगे बढ़ाया गया। बढ़ी हुई AB पर बिंदु P और बढ़ी हुई AC पर बिंदु Q लिया गया है। इस प्रकार बने बहिष्कोणों में PBC इज लेस देन QCB, ये हमें दिया गया है। सिद्ध करना है, यहाँ पे सिद्ध करके लाना है कि जो AC भुजा है वो AB से बड़ी है। उत्पत्ति में आते हैं। PBC त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है। हम जानते हैं कि बहिष्कोण अपने सामने के दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात एंगल
पी बी सी इक्वल टू ए सी बी और प्लस एंगल ए समीकरण 1। इसी प्रकार जो क्यू सी बी भी त्रिभुज ए बी सी का बहिष्कोण है तो क्यू सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए समीकरण 2। अब यहाँ पे एंगल पी बी सी इज लेस देन क्यू सी बी, तो समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे वैल्यू जब रखेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद दोनों तरफ से एंगल ए ये देखिए ये कट जाएगा, तो बचे क्या, एंगल ए सी बी इज लेस देन ए बी सी, यानी जो सी कोण है वो बी वाले से छोटा है। तो त्रिभुज ए बी सी में सी वाला कोण बी वाले से छोटा है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो भुजा ए सी है, ठीक है, कौन सी भुजा, ए सी है, वो ए बी से बड़ी होगी, क्योंकि थ्योरम मैंने बताया था बड़े कोण की सामने की जो भुजा होती है वो बड़ी होती, बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती, ये थ्योरम भी बताया था। ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है कि यहाँ पे दिया गया है 4 नंबर में कि ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। निम्न आकृति में दर्शाइए कि, यानी सिद्ध कीजिए कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। तो इसके सलूशन पे आते हैं। तो ए बी सी डी एक चतुर्भुज जिसमें ए बी सबसे छोटी, यानी ये जो भुजा है ए बी सबसे छोटी और सी डी ये सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, ये दिया गया है। सिद्ध करना है हमें कोण जो ए है ये सी से बड़ा है, ठीक है, और बी वाला कोण ये डी से बड़ा है। तो रचना किया यहाँ पे रेखाखंड ए सी तथा बी डी खींचा। रेखाखंड क्या खींचा यहाँ पे, यानी मिला दिया। ठीक है, ये कह सकते हैं कि ए सी तथा बी डी को मिला दिया। फिर इसके बाद आते हैं आगे अगले वाले स्टेप में। देखिएगा अगले वाले स्टेप में मतलब उपपत्ति में ए बी सबसे छोटी भुजा है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी सबसे छोटी भुजा है, तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, बी सी जो भुजा इसकी बी सी है इज ग्रेटर देन ए बी, यानी ए बी से बड़ी होगी। जब ए बी से बड़ी होगी तो कोण लिख सकते हैं यहाँ पे बी ए सी इज ग्रेटर देन, कौन सा एंगल हो जाएगा यहाँ पे, एंगल हो जाएगा ए सी बी। प्रमेय 3 से समीकरण 1। पुनः सी डी सबसे बड़ी भुजा है ना, तो सी डी सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए कह सकते हैं सी डी में सी डी इज ग्रेटर देन ए डी, यानी कि जो सी डी है वो ए डी से बड़ी होगी। जब बड़ी होगी तो इसका ये जो डी वाले सी डी के सामने का कोण ए है ये बड़ा होगा, तो डी ए सी ग्रेटर देन डी सी ए। प्रमेय 3 से समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा बी ए सी प्लस डी ए सी इज ग्रेटर देन ए सी बी प्लस डी सी ए। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ने पर फिगर में आ जाएगा एंगल बी ए डी इज ग्रेटर देन बी सी डी, तो इससे कह सकते हैं एंगल ए इज ग्रेटर देन सी आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ए बी सबसे छोटी भुजा है, तो ए बी डी में ए डी इज ग्रेटर देन ए बी, तो एंगल ए बी डी इज ग्रेटर देन ए डी बी। प्रमेय 3 से इसी प्रकार सी डी सबसे बड़ी भुजा है, तो सी डी के लिए भी यही थ्योरम अप्लाई कर देंगे, तो समीकरण 3 और 4 से हमें पता चलता है, यानी जोड़ने पर, तो ये एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन ए डी सी, यानी एंगल जो बी है वो डी से बड़ा है। तो दोनों यहाँ पे जो दिया गया था हमें प्रूव करना था, दोनों पार्ट ये सिद्ध हो जाते हैं। क्लियर, तो ये थे एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन। अब इसके बाद बेटा जो शेष क्वेश्चन बचते हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इट्स सफिशिएंट टुडे, थैंक यू।